नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस एग्जाम को लेकर। तो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आपका जो एडमिट कार्ड है मेंस का वो 31 अक्टूबर को जारी हो जाएगा, आयोग ने इसमें बोला है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका एग्जाम है वो तय तिथियों पर ही होना है। इसमें जो आपकी एग्जाम डेट दी थी आयोग ने 16 नवंबर से 19 नवंबर को दी थी और केवल इस बार 2 शहरों में मेंस एग्जाम है। पिछली बार ये 3 शहरों में था, हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में। बट इस बार आपका केवल हरिद्वार और हल्द्वानी में ही आपका मेंस एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें आपका 16 से लेकर 19 नवंबर यानी कि 4 दिनों तक आपके 8 पेपर इसमें होने हैं मेंस के, ठीक है? जिसमें आपका 16 तारीख को जो पेपर होगा आपका फर्स्ट पाली में आपका यहाँ पे सामान्य हिंदी का पेपर होगा, दूसरे में ऐसे का पेपर है। उसके बाद 17 को दोस्तों आपका फर्स्ट पाली में आपका पहला पेपर होगा जीएस का और सेकंड पाली में जीएस सेकंड पेपर होगा, ठीक है? और 18 की फर्स्ट मीटिंग में आपका दोस्तों जीएस पेपर 3 एंड सेकंड मीटिंग में जीएस पेपर 4, जिसमें आपका एथिक्स है और आपका इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रखा गया है। 19 तारीख को आपके दोनों शिफ्टों में उत्तराखंड की जानकारी से संबंधित 2 पेपर होंगे, ठीक है? हर पेपर के लिए आपको दोस्तों इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे मेंस के लिए। तो जिनका भी अब मेंस है भैया, वो 31 अक्टूबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जिनको शुल्क लेखक चाहिए उसके लिए भी आयोग ने बताया है कि आप शुल्क लेखक अपना उसके लिए रिक्वेस्ट आयोग की वेबसाइट पे या आयोग के कार्यालय में जाके डाल सकते हैं। बाकी ये कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने मेंस की फीस जमा नहीं की, जिसकी वजह से इनका अभ्यर्थन मेंस के लिए रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है? काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि खाली इन्होंने प्री एग्जाम दिया होगा अपने तैयारी को चेक करने के लिए और फिर मेंस का इन्होंने यहाँ पे नहीं देना है अभी, या तैयारी नहीं होगी, नए बच्चे होंगे। और दूसरा देखिए, आपका शुल्क लेखक वाला नोटिफिकेशन है। जिनको भी शुल्क लेखक चाहिए भैया, तो आप लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी यहाँ पे शुल्क लेखक की, जिसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आयोग ने दिया है वेबसाइट पे, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी भैया देखिए, लास्ट टाइम आप क्या होता है इसमें, आप एग्जाम आपका आज से देखिए आप केवल कितने दिन रह गए, लगभग 25 दिन आपके पास रह गए इस एग्जाम के लिए, जिसमें से 5 दिन तो आप मान के चलिए दिवाली में चले जाने हैं। तो दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार है भाई हमारा, तो ये 20 दिन आपके पास बचे हैं। तो इसमें आप क्या करिए दोस्तों, जितनी भी आपने आपने पढ़ाई कर ली है ना, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा रिवीजन देख लीजिए। साथ ही ऐसे में कुछ करंट के टॉपिक देख लेना जिनसे ऐसे आपका बन सकता है, या जो आपने पहले से प्रिपेयर किया है वो भी बेहतर है। सामान्य हिंदी में आपका वही सामान्य हिंदी ग्रामर आएगी, साथ ही आपका लेटर राइटिंग और कुछ क्वेश्चन जैसा बनता है पेपर वही आना है। पहला पेपर जो आपका जीएस का होगा भैया, इसमें जीएस पेपर 1 में आपका भारत की विरासत, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने हैं, आपका ज्योग्राफी और जो हमारा सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वहां से आपके क्वेश्चन बनना है, ठीक है? इसके बाद जो आपका देखिए सेकंड पेपर है, इसमें आपका शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का पेपर है सेकंड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपका, इसके अलावा गवर्नेंस हो गई, उसके अलावा ई गवर्नेंस से क्वेश्चन बनेंगे, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं और साथ ही रिलेशंस हैं, वहां से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे और सोशल जस्टिस के भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तीसरे पेपर में आपका भैया आपका ये प्रौद्योगिकी का पेपर है, जिसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है अभी वर्तमान में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सब पोर्शन जो आपके पहले से डिसाइड है जिनसे आपके क्वेश्चन आने हैं। चौथा पेपर एथिक्स का इस बार अच्छा खासा पेपर होगा भैया, जो थोड़ा बहुत भी जो बोल सकते हैं कि आप किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ आपने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा भी आपको ये समझ में आता है कि एथिक्स क्या होता है, एक ऑफिसर बनने के लिए कितनी क्वालिटीज आपकी डिजायरेबल होती हैं, ठीक है? तो वो सभी चीजें आप थोड़ा-थोड़ा भी आप इसमें टच में रहेंगे तो एथिक्स का अच्छा खासा कर सकते हैं, एथिक्स कोई है नहीं। बाकी ये 2 पेपर तो भैया उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये मैं बोल सकता हूँ कि ये तो वरदान पेपर है, जिसमें अगर आपने डिटेल में उत्तराखंड पढ़ा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर इन दोनों पेपरों में कर पाएंगे, ठीक है? तो भाई ज़्यादा घबराना नहीं है, आपकी लंबे समय से तैयारी है। इसका जो रिजल्ट था देखिए, इसका पीसीएस प्री जो है जुलाई में हो गया था और पहले से ही आप लोग तैयारी कर रहे होंगे 2024-25 पीसीएस की। तो अब पिछले 1 साल 2 साल से आप लगातार मेंस की राइटिंग कर रहे हैं और आपने बहुत सी टेस्ट सीरीज़ें लगा ली होंगी, बहुत चीज़ें आपने कर ली होंगी, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। लाइफ से बड़ा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये केवल पीसीएस मेंस एग्ज़ाम है। मेंस का एग्ज़ाम तो मैं बोलूँ, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है ना और लिखने की प्रैक्टिस की है 6 महीने 1 साल, तो मेंस का एग्ज़ाम कहीं न कहीं प्री एग्ज़ाम से भी ईज़ी मानता हूँ मैं तो। क्योंकि आपने पूरा पोर्शन सिलेबस खत्म किया हुआ है। बस वहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड चाहिए और आपको रुकना नहीं है, और साथ ही थोड़ा आपको जो फ्लो चार्ट है, उसके अलावा आपकी लिखने की जो शैली है, साथ ही आपको देखिए की पॉइंट ऐड करने हैं, कुछ कोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, और बाकी ऐसे वगैरह में फुल नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पे 4 जो विषय हैं जी, ये मैं बोलूँगा कि जिनमें आप हाईएस्ट नंबर ला सकते हो। आपका जनरल हिंदी, ऐसे और उत्तराखंड के 2 सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट में आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। और बाकी देखिए भाई, जीएस के जो 4 पेपर हैं, ये तो आपका सेम रहने वाला है। यूपी पीसीएस का जो होता है एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पीसीएस, वैसे आपका रहने वाला है सेम, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी आप पेपर देख लो भाई एग्ज़ाम में बैठने से पहले। अगर पिछले साल का मेंस का पेपर नहीं देखा है, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, आपका जो मार्किंग पैटर्न है, पिछली बार का अलग था। इस बार आपका अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाने हैं, वो मैंने पहले वीडियो बता दिए। बाकी यार ये है, एग्ज़ाम आपका फिक्स है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और बाकी जिनको शुल्क लेखक चाहिए भैया, राइटिंग करने के लिए अपना आदमी चाहिए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को, वो आपका भैया आप 3-4-5 बिंदु पढ़िए और वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में 29 अक्टूबर तक या डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से सचिव इस नाम से आप भेज दीजिए, ठीक है? बाकी 29 अक्टूबर के बाद शुल्क लेखक नहीं मिलेगा और 31 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है? बाकी दोस्तों अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। पीसीएस देखिए, पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड के इतिहास में, अभी हाल में रिजल्ट आया और उसके बाद आप मेंस लिखने जा रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है पहले, कि आपका साथ साथ ही रिजल्ट आने तक नई पीसीएस का आपका मेंस हो रहा है, यानी कि अगले साल आपका इसी टाइम तक बोल सकते हैं कि आपका मई जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा इस भर्ती का, ठीक है? तो आप अगले साल तक एक सबसे बड़े ओहदे पे होंगे उत्तराखंड राज्य के। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आप सबको यहाँ पे विदा लेता हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, जय देवभूमि।